राजकुमार चौंक गया जब उसने देखा कि उसके बड़े भाई की पीठ के पीछे एक लंबी पूंछ लटक रही थी। उसकी माँ की स्कर्ट के नीचे भी एक पूंछ छुपी हुई थी। वह अपने पिता को बताना चाहता था, लेकिन राजा पहले ही रानी के काबू में था। अपना राज छिपाने के लिए सौतेली माँ ने हरे रंग की गैस का एक बादल छोड़ दिया। जैसे ही हरी धुंध फैलने लगी, राजकुमार का शरीर छोटा होने लगा। उसकी लकड़ी की तलवार इतनी भारी हो गई कि वह उसे पकड़ भी नहीं पा रहा था। उसकी बाहें जड़ हो गई। आखिर में वह एक नट क्रैकर बन गया। उसका भाई उसे घर से बाहर निकाल देता है। जल्दी ही पूरा राज्य चूहों के कब्जे में आ जाता है। नट क्रैकर धारा में बहते हुए दूर चला गया। कई सालों बाद वह एक अमीर आदमी को मिला। वह आदमी एक लड़की से प्यार करने लगा जो नाचना पसंद करती थी, और उसने उसका दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन लड़की को वह पसंद नहीं था क्योंकि वह उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर कर रहा था। उस आदमी ने कहा कि उसके मर चुके पिता बहुत कर्ज छोड़ गए हैं। जाते जाते उसने सगाई की निशानी के तौर पर नट क्रैकर लड़की को दे दिया। अपने कमरे में लौटकर लड़की ने गुस्से में नट क्रैकर को एक तरफ फेंक दिया। वह एक पुरानी पारिवारिक फोटो देखते हुए सोचने लगी, काश वह फिर से बच्ची बन जाए और अपने खिलौनों से खेले। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी यह इच्छा सच हो जाएगी। तभी एक तारा आकाश में चमका और वह सुनहरी रोशनी में बदल गया जो उसके चारों ओर लिपट गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक बहुत छोटी सी लड़की बन चुकी थी। वह घबरा गई और दरवाजे की ओर भागी और उसने अपनी माँ को आवाज दी, लेकिन माँ ने सोचा कि कोई चूहा है और उसे पकड़ने के लिए बिल्ली लाने की सोचने लगी। अब उसे शादी की चिंता नहीं थी, लेकिन अब हर जगह खतरा था। अब तो छोटी छोटी चीजें भी डरावनी लग रही थी। वह अभी अभी एक पिन के हमले से बची थी, लेकिन फिर एक गिरता हुआ मेकअप केस उसे लगभग कुचल ही रहा था। पाउडर की एक धुंध ने उसे पूरी तरह ढक लिया। उस धुंध में उसने एक डरावना बड़ा चूहा देखा। वह डर के मारे गिर पड़ी और पीछे की ओर रेंगने लगी। जैसे ही चूहा पास आया, उसने लड़ने के लिए पिन उठाया, लेकिन चूहे ने उसे आसानी से छीन लिया। जब सब बेकार लगने लगा, तभी राजकुमार आया और अपनी तलवार लहराते हुए उसे बचाने निकला। उसे बिल्कुल भी डर नहीं था, लेकिन चूहे के पास ताकत थी। उसने धक्का मारकर राजकुमार को हवा में उछाल दिया और उसकी तलवार गिर गई। चूहा लड़की पर हमला करने को मुड़ा, लेकिन उसे काटने में नाकाम रहा क्योंकि राजकुमार ने उसकी पूंछ पकड़ ली थी। चूहा बहुत गुस्से में आ गया। उसने राजकुमार को जमीन पर पटक दिया और अपने पंजों से पकड़ लिया। जैसे ही वह उसे खाने ही वाला था, तभी एक भेड़ दौड़ती हुई आई और चूहे को धक्का मार दिया। चूहा फिर से उठकर भेड़ से लड़ने लगा, लेकिन तभी अचानक आग का गोला उसकी ओर चला। उसने देखा कि वहाँ पर सांता क्लॉज आ चुके थे और जादुई हमला कर रहे थे। चूहा डर गया और भागने लगा। वह एक छोटे छेद से निकल गया। लड़की वहीं खड़ी रही, चारों ओर पड़े खिलौनों को देखती रही। सांता क्लॉज ने समझाया, आज क्रिसमस की शाम है, तुम्हारी दिल से की गई इच्छा ने तुम्हारे बचपन के खिलौनों को जिंदा कर दिया है। लड़की ने अपने पुराने खिलौनों को देखा और खुशी से मुस्कुरा दी।